नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व प्रसंग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज महर्षि अगस्त के बड़े सुजान शिष्य मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक
सपने हो आन भरोसा न देवक। महर्षि सुतीक्ष्ण की जो तपश्चर्या थी वन में, वो बड़ी दिव्य है। इस तपस्या को आदर्श बताया। सुतीक्ष्ण ऋषि महर्षि अगस्त्य के अनन्य सेवक भी थे। शिष्य थे और भगवान श्री राम नाम का सतत ही जप करते थे। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है उसको भगवान दर्शन देने के लिए घर आते हैं। हमारी ये बुद्धि जब तक इस शरीर का चिंतन करती है, शरीर के सुख का कोई विचार करती है, तब तक हमारी बुद्धि स्थूल बुद्धि रहती है। तीक्ष्ण बुद्धि क्या होती है? तीक्ष्ण बुद्धि तो उसकी है जो किसी भी दिन इस शरीर की चिंता या चिंतन न करे, उसी की बुद्धि तीक्ष्ण है। हमारी बुद्धि से काम हटे, हमारी बुद्धि निष्काम बने, तब तो सुतीक्ष्ण बनती है ना, सूक्ष्म बनती है, और तब वो परमात्मा को खींचकर लाती है। जो सूक्ष्म बुद्धि होती है उसी से परमात्मा का अनुभव होता है, ऐसा महापुरुषों ने बताया है। और सकाम बुद्धि से प्रभु का अनुभव नहीं होता। जो महापुरुष होते हैं वो निष्काम बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह होता है, पर सूर्य का प्रकाश भले ही सब जगह हो, किसी ठिकाने पे अग्नि तो उत्पन्न नहीं हो सकती ना। पर सूर्य का प्रकाश जब सूर्य कांता मणि के द्वारा कपास के ऊपर पड़ जाए तो तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है। सूर्य कांता मणि होती है जो सूर्य को देख के द्रवित होती है। वो मणि, सूर्य का प्रकाश अगर सूर्य कांता मणि पर आता है और वो मणि कपास के ऊपर पड़े तो अग्नि निश्चित प्रकट होती है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है, ठीक है, पर निष्काम बुद्धि के द्वारा वो प्रकट होते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि परमात्मा का सतत ध्यान करते थे। कहा ना, भगवान श्री राम के नाम का सतत जप करते थे। उनकी भक्ति अलौकिक थी। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस चरित्र का स्मरण किया, ये कह के, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। इनकी बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण थी, तभी तो भगवान स्वयं चलकर इनके पास आए। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसा न देवक। मन से, वाणी से, शरीर से राम जी के चरणों के सेवक थे। स्वप्न में भी इनको किसी और देवता का कोई बल नहीं था, कोई आश्रय नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। और जब कान से इन्होंने सुना, प्रभु आगमनु श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धाम। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन मोह से सठ पर करी है दया। नहीं सत्संग
जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। एक बान एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न मानती। सो प्रिय जाके गति न मानती। कानों में सुना कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरण कमल के सेवक हैं, अनन्य भक्ति है। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, और जैसे ही सुना प्रभु आ रहे हैं, अब तो हृदय में तरह तरह के मनोरथ उत्पन्न होने लगे। वो एक कल्पना की ही दुनिया में चले गए। आनंद, अतिशय आनंद। उनको लगता है, हे विधाता, क्या वो दीनबंधु रघुनाथ मेरे जैसे सठ पर दया करेंगे? मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रभु मुझे दर्शन देंगे। प्रभु मेरे आश्रम की ओर आ रहे, मार्ग तो एक ही था। अगर प्रभु आ रहे हैं तो श्री तीक्ष्ण जी का आश्रम मार्ग में मिलेगा। वो तो विधाता से कहते हैं, क्या मेरे ऐसे सौभाग्य कि वो दीनबंधु श्री रघुनाथ मुझ पर दया करने आ रहे हैं, मुझ सठ पर। मुझे विश्वास नहीं होता कि अपने अनुज के साथ प्रभु श्री राम मेरे स्वामी मुझे अपना सेवक जानकर मुझसे मिलेंगे। दिल में भरोसा नहीं होता, दृढ़ विश्वास नहीं होता। कभी होता है, कभी नहीं होता। कभी मन की गति कुछ होती है, कभी मन की गति कुछ होती है। अभी कहा सपने हूं आन भरोसा न देवक, स्वप्न में भी उनको किसी का चिंतन नहीं है। और फिर कहते हैं, मोरे जी भरोसा दृढ़ नहीं, मेरे दिल में ज्यादा भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भक्ति नहीं है, मेरे पास विरक्ति नहीं है, न मुझ में ज्ञान है। मेरे मन में कुछ भी तो नहीं है। भक्ति विरक्ति न ज्ञान मन माई, इसलिए मोरे जी भरोसा दृढ़ नहीं, विश्वास नहीं होता। प्रभु तो महापुरुष कहते हैं, प्रभु तो भक्ति से मिलते हैं, मुझ में वो भक्ति नहीं। प्रभु तो वैराग्य विरक्ति से मिलते हैं, मुझ में वो वैराग्य नहीं, न मुझ में ज्ञान है। फिर प्रभु कैसे मिलेंगे? और इतना ही नहीं, कहते हैं नहीं सत्संग जोग जप जागा। न तो मेरे पास कोई सत्संग है, गुरु जी के आश्रम से किशोर अवस्था में ही आ गया, वो भी सत्संग नहीं मिला। न मैंने कोई योगाभ्यास किया, न जप का ही ऐसा कोई नियम था। अरे जहाँ सतत जप है, निरंतर जप है, न सत्संग किया, न योगाभ्यास किया, न जप किया, न कोई यज्ञ किया। अरे ये सब छोड़ो, ये तो चलो बाहरी साधन है, पर नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। भगवान के चरणों में मेरा कोई दृढ़ अनुराग भी तो नहीं है। आखिर प्रभु आवेंगे तो कैसे आवेंगे? हे विधाता, कहीं मैं दांव चूक गया तो क्या होगा? अब प्रभु आ रहे हैं, फिर कहते नहीं नहीं, अपने मन को समझाते नहीं, प्रभु तो दीन बंधु हैं, वो तो सठों पर भी दया करते हैं। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, सठ सेवक की प्रीति रुचि, क्या उसका प्रेम है, क्या उसकी रुचि है, वो क्या दिल में चाहता है। करत सुरत 100 बार ही है की। तो भगवान तो सठ पर भी दया करते हैं। हे दीनबंधु रघुनाथ, हे राम जी, क्या आप मुझ पर दया करोगे? क्या अपने अनुज के साथ मुझे मिलोगे? मैं आपका सेवक हूँ, पर सेवक हूँ कहते ही वाणी बिगड़ जाती है। विश्वास नहीं होता, भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं, सत्संग जप यज्ञ कुछ नहीं किया। अरे कुछ तो नहीं किया, भगवान आपके चरणों में कोई अनुराग भी तो नहीं किया दृढ़ता से। कभी हृदय में उत्साह आता है, मन आनंद के आवेग से उनका उछलने लगता है। कभी भीतर अविश्वास होता है अपनी ओर। जब भगवान के स्वभाव की ओर भक्त देखता है तो बड़ी उतावली से आगे बढ़ता है। प्रभु का स्वभाव ऐसा है।
जब प्रभु की महिमा की ओर देखेंगे तो हम बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं, और जब कभी भक्त अपनी ओर देखता है तो अपने कर्मों को याद करके, अपनी स्थिति को देख के उसके पैर पीछे हटने लगते हैं। ऐसे सुतीक्षण जी कभी आगे बढ़ते हैं मन से, कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी विश्वास पल में होता है, कभी पल में होता है नहीं नहीं मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। तो बड़ी उधेड़ दिन उनके बाद एक बात उनको निश्चित हुई, एक निश्चित बात पर प्रभु के स्वभाव की ओर पहुंचे। प्रभु का क्या स्वभाव है? एक बानी करुणा निधान की। अरे वो तो करुणा के निधान है, उनकी एक ही आदत है। आदत तो एक ही है, आदत कह लो चाहे लाचारी कह लो, एक बान करुणा निधान की। सो क्या सुतीक्षण जी कहते हैं, सो प्रिय जाके गति न आने की। जिसको किसी का भरोसा, दूसरे किसी का भरोसा नहीं है, वो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। जिसका सर्व विश्वास परमात्मा ही है, भगवान ही है, और कहीं उसका लेश भी, कहीं कोई आशा कामना नहीं है, ऐसे जन भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। अभी देखो कहा था ना, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। चरण कमलों में भी दृढ़ता से अनुराग नहीं है मेरे भीतर, पर एक बान करुणा निधान की। वो करुणा कंद, वो करुणा के सिंधु, करुणा निधान भगवान को वो जन, वो भक्त जन बड़े प्यारे लगते हैं, जिनको दूसरे किसी का आश्रय नहीं, बल नहीं, सहारा नहीं, विश्वास नहीं। सो प्रिय जाके गति न आने की, ये शरणागति का तत्व है। एक बान करुणा निधान की, ये पूर्ण शरणागति है। ये पूरी शरणागति ही परिभाषित की गई इस चौपाई में। सो प्रिय जाके गति नान की, शरणागति तो है। सुतीक्षण जी मन में सोचते हैं, आज मेरे ये जो नेत्र हैं ये सफल हो जाएंगे। कैसे सफल होंगे? देख ही बदन पंकज बहुमोचन, प्रभु के श्री मुख कमल का दर्शन करके, अरे भगवान के मुख कमल का दर्शन भव सिंधु से छुड़ा देने वाला है, इसलिए हुई है सुफल आज मम लोचन। मेरे नेत्र आज सफल होंगे, ये आज कृतार्थ और कृतकृत्य हो जाएंगे। तरह तरह के उतार चढ़ाव भक्ति के प्रेम से परिपूर्ण उनका हृदय। भगवान शिव तो माता पार्वती से कहते हैं, कहीं न जाई सो दशा भवानी। हे शिवा, इस सुतीक्षण की जो प्रेम की दशा हुई, प्रभु के दर्शनों के लिए उसकी जो व्याकुलता हुई, और उसका चित्त कभी स्थिर होता, कभी अस्थिर होता, कभी मन इधर चलता, कभी मन उधर चलता, कभी गदगद होके आनंद के आवेग में नृत्य करता, कभी हृदय से हार जाता अपनी ओर देखकर। अब तो 10 दिशाएं, 10 दिशाओं में मार्ग आगे पीछे, दाएं बाएं, कोई मार्ग उनको दिखता नहीं है। ऐसा प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार हुआ उनके भीतर, ऐसा संचार हुआ। उनको मार्ग ही नहीं सूझता, कोई दिशा ही नहीं मालूम पड़ती थी, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सा मार्ग है। उनको लगता है को मैं चले कहाँ नहीं बूझा, मैं कौन हूं ये भी सुध नहीं रही। जब तक जीव को शरीर की सुध है, उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जब भगवान का चिंतन स्मरण ऐसा निरंतर सतत होने लगता है, जिसमें शरीर की भी सुध जाती रहती है, तब भक्तों को, जीव को परमात्मा का दर्शन होता है। तो को मैं चले हूं कहाँ नहीं बूझा, मैं कौन हूं इसका पता नहीं, मैं किधर जाता हूं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर, 10 दिशाओं में कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं ना कि प्रभु किस मार्ग से आएंगे, किस दिशा से होकर आएंगे प्रभु। ये सुतीक्षण जी की प्रेम लक्षणा भक्ति है। भगवान शिव देख देख के गदगद होते हैं। सुतीक्षण जी के प्रेम का वर्णन भगवती पार्वती से करते हैं। को मैं चले हूं कहाँ नहीं बूझा, अरे मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी आगे जाते हैं, फिर कभी पीछे लौट के आ जाते हैं। क्यों? पता नहीं इस मार्ग में प्रभु ना आ रहे हो तो दूसरे मार्ग में चलो, उधर जाते हैं फिर वहां से लौट आते हैं। अरे जब तक मैं इधर जाऊंगा कहीं प्रभु यहां से निकल न जाए। पर धैर्य भी नहीं है कि स्थिर बैठ जाऊं, प्रभु तो आ रहे हैं।
8 दिशाएं तो धरती पे ही है, ऊपर नीचे मिला लो तो 10 दिशाएं। अब ऊपर नीचे तो चलेंगे नहीं, पर 8 दिशाओं में तो सुतीक्षण जी डोल ही रहे। हर दिशा की ओर बढ़ते, उस मार्ग में फिर लौट आते, फिर मार्ग जिधर जिधर मार्ग होता बढ़ते फिर लौट आते। उनको लगता कहीं दूसरे मार्ग से ना आ रहे हो। कबहू क फिर पाछे मुनि जाई, कबहू का नृत्य करई गुन गाई। कभी आगे जाते हैं, कभी लौट के पीछे आते हैं, कभी दूसरे मार्ग में जाते हैं, फिर वहां से लौट के पीछे आते हैं। और जब सुध जाती रही कि अरे आनंद का आवेग ऐसा कि प्रभु आ रहे हैं, कबहू का नृत्य करई गुन गाई। भगवान श्री राम के गुणों का गान कर करके वो मस्त हो जाते और इस स्थिति में, उस दशा में वो नृत्य करने लगते, कभी जोर जोर से वो उछलने लगते। ये तो अविरल प्रेम भक्ति है, ये प्रेम भक्ति नहीं है, ये तो अविरल प्रेम भक्ति है। अविरल प्रेम भक्ति का अर्थ होता है सतत, निरंतर नदी के प्रवाह की तरह जो सतत बहती जाए। और अनपायनी कह दो तो अविरल भी हो और फिर बढ़ती भी जाए। भगवान शिव इसीलिए भगवान से अनपायनी भक्ति मांगते हैं। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। भगवान के प्रेम की, भक्ति की प्राप्ति भगवान के गुणों को सुने बिना, सत्संग के बिना कहाँ होती है। भगवान की कथाओं में ही भगवान के चरित्र प्रकट होते हैं। भगवान का कोई चरित्र भक्त के बिना पूरा होता ही नहीं, भक्त का कोई चरित्र भगवान के बिना पूरा होता ही नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, या कह लें कि एक ही है। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, इस सुतीक्षण मुनि को तो अविरल प्रेम भक्ति मिल गई। अच्छा, प्रभु को भी ऐसे ही प्रेमी प्यारे लगते हैं। कहां तो ब्राह्मण के कुमार थे, किशोर अवस्था थी। विगत दिवस में प्रसंग आया, किशोर अवस्था थी जब से वो बैठे थे। गुरु जी की सेवा किए तो वेदांग सहित सब वेदों की शिक्षा ली थी वहां पर उन्होंने। और जब गुरु दक्षिणा का प्रसंग आया तो हार कर महर्षि अगस्त को कहना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे परात्पर परम पुरुष को ही मेरे पास लाओगे। झलाकर थोड़ा कहा था महर्षि अगस्त ने। अरे उन महर्षि अगस्त के लिए परम प्राप्य क्या है? यहीं पे भगवान शिव आए थे, महर्षि अगस्त ने उनको राम जी की कथा सुनाई थी। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहे, तो महर्षि अगस्त ने भगवान शिव से राम जी की भक्ति मांगी थी। इन महर्षि अगस्त की भी बड़ी महिमा है, अपार महिमा है कह लो। सुतीक्षण जी जानते हैं मेरे प्रभु अनंत करुणा वरुणालय, उनके चरणों की आशा लगा रखी थी। अरे गुरु दक्षिणा देनी है, प्रभु पधारो, प्रभु पधारो। अब कहीं प्रभु के पास जाते तो फिर जाके प्रभु को लाना है तो पड़ता ही ना गुरुदेव के पास। ऐसे तो प्रभु सहज ही दंडक वन में आ गए, दंडकारण्य में। सुतीक्षण जी को अविचल विश्वास है, उनका जीवन भर अविराम जप चलता रहा। शुद्ध अंतःकरण, उनके प्राण तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे ना, कब वो रघुनाथ आएंगे। आज प्रभु आ रहे हैं। अच्छा, सुतीक्षण जी भी जानते हैं कि दीन बंधु हैं, ये दया सागर हैं, अवश्य इस दुर्बल के पास, इस साधनहीन पर कृपा करेंगे। भक्ति में दो ही बातें प्रधान होती हैं, एक प्रेम और एक विश्वास। जिसको विश्वास हो गया उसका काम बन गया। अरे उनकी साधना ही थी प्रभु की प्रतीक्षा। इनकी अद्भुत भक्ति है, बहुत दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं। जब बैठे थे तो किशोर अवस्था के थे, अब बड़ा वृद्ध शरीर है इनका। कितने हजारों वर्ष इन्होंने भी प्रतीक्षा की होगी, उस गणित को कहा नहीं जा सकता फिलहाल कुछ, पर प्रतीक्षा ही इनकी साधना थी। सुतीक्षण जी आश्रम बनाकर बैठे थे तब युवा थे, अब वो अत्यंत वृद्ध हो चुके थे।
इस वृद्धावस्था में भी कभी इस मार्ग में जाते, कभी लौट आते, अरे प्रभु उस मार्ग से न निकल जाए, फिर उधर जाते, फिर लौट आते, उधर जाते, लौट आते। बेसुध हो जाता आनंद के आवेग से शरीर, तो नृत्य करने लगते, उनके रोम रोम पर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रागट्य हो जाता। और वो प्रेम लक्षणा भक्ति अविरल है, क्योंकि जप भी तो अविराम किया है उन्होंने जीवन भर, अचल विश्वास रखकर। उनको पूरा विश्वास था वे परात्पर प्रभु अवश्य आएंगे। परात्पर का अर्थ ही है पूर्ण परात्पर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सगुण रूप धारण करके आ रहा है। ये कोई देव नहीं आ रहे महाविष्णु के रूप में, ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म आ रहे। उधर परात्पर परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी भार्या और भाई के साथ वन में आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं और देवराज इंद्र चले आए महर्षि सुतीक्ष्ण के पास। अभी ये महर्षि सर्वंग के पास गए थे उनको ब्रह्मलोक ले जाने के लिए, पर महर्षि सर्वंग ने भगवान श्री राम के सन्मुख अपना देह त्याग किया योगाग्नि प्रकट करके। जब तक प्रभु सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पहुंचते, देवराज इंद्र वहां पहुंच गए सुतीक्ष्ण जी के आश्रम, और जाके वहां आश्रम पे जाके समाचार दिया। सुतीक्ष्ण जी से कहते हैं देवराज इंद्र, शर्वंग ने उनके सम्मुख देह त्याग किया है, अब वे आपके आश्रम की ओर ही आ रहे हैं, भाई और पत्नी के साथ, भार्या के साथ। सुतीक्ष्ण जी सोचे, भाई भार्या, परात्पर परम पुरुष के भाई होता है, भार्या होती है क्या? सुतीक्ष्ण जी ने उस समय सुरेंद्र की ओर देखा। देवराज इंद्र सुर माने देवता, सुरेंद्र है। जब देवराज ने बताया कि अनुज और भार्या के साथ आ रहे, बोले भाई और भार्या? अरे जो ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, अद्वय है, जो सर्वरूप है, उसके भाई और भार्या? ये सब ब्रह्मवादी ही तो महर्षि थे। दंडक वन में प्राय सब ब्रह्मवादी महर्षि। आश्चर्य हुआ, उस ब्रह्म के कोई संबंध भी होता है? देवराज इंद्र ने स्मरण दिलाया, आपने गुरुदेव के समीप उन्हें पराशक्ति के साथ ले आने का वचन दिया था। मानो देवराज इंद्र ने स्पष्टीकरण किया। इसलिए जो जीवों के परमाचार्य हैं वो तो अपने साथ उनको लिए आ रहे हैं। वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म अपनी पराशक्ति के साथ पधार रहा है। वे आ रहे हैं, वे करुणा वरुणालय मेरे स्वामी आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी को अपनी सुध नहीं रही। जब अपनी सुध नहीं रही तो उन सुरपति देवराज इंद्र का वो क्या सत्कार करेंगे? सत्कार करने की सुध बचेगी क्या? अरे इंद्र कब प्रणाम करके चले गए उनको पता ही नहीं। वे तो उठ के दौड़े, दूर तक दौड़ते ही गए, कभी एक ओर कभी दूसरी ओर दौड़ते रहे। पता नहीं प्रभु किधर से आ रहे हैं। प्रेम मगन होके मार्ग में नृत्य करने लगते हैं। दोनों हाथ उठाकर कबहू का नृत्य करें, गुण गाई, भगवान का यश गा गा के, उनकी कीर्ति गा गा के सुतीक्ष्ण जी नृत्य करते हैं हाथ उठा उठा के मार्ग में। सुतीक्ष्ण जी आश्रम में नहीं है, भगवान के स्वागत के लिए मार्ग में। नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा, शरीर रोमांच परिपूर्ण हो चुका है, पसीने से पूरा शरीर मानो कंप हो रहा है शरीर में। इतनी वृद्धावस्था है, हम कल्पना नहीं कर सकते। अत्यंत वृद्धावस्था है सुतीक्ष्ण जी की। और देखो इनकी प्रेम लक्षणा भक्ति। माता शबरी के पास तो भगवान बेर खाए जाकर, सुतीक्ष्ण जी की प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रभु का आगमन। बहुत बढ़ के मालूम पड़ता है। जब शरीर में पसीना आ जाता, शरीर कांपने लगता, अत्यंत वृद्धावस्था होने के कारण,
तो दौड़ना नृत्य करना फिर उनसे कुछ संभव नहीं होता, फिर आवेग में आके नृत्य करते दौड़ते फिर छूट जाता। अंततः वो मार्ग में आंख बंद करके इस तरह बैठ गए। और सुतीक्षण जी की ये जो अविरल प्रेम भक्ति है ना, इनको अविरल प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई भगवान की खबर सुनते ही कि प्रभु आ रहे। उस समय प्रेमा भक्ति तो इन पर थी, पर वो अविरल प्रेमा भक्ति हो गई। और प्रभु देखे तरोट लुकाई। भगवान को भी ऐसे ही प्रेमी चाहिए रहते हैं। वृक्ष की आड़ से छिपकर प्रभु सुतीक्षण जी की इस भावमयी प्रेममयी अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति की दशा को देखने लगे। उधर कैलाश से भगवान शिव देखते हैं। कहीं न जाई सो दशा भवानी। सब गदगद हो रहे हैं सृष्टि में इस समय सुतीक्षण जी की इस प्रेम लक्षणा अविरल प्रेम भक्ति को देखकर। भगवान भी देखते हैं, अरे ये सुतीक्षण तो अविरल प्रेम भक्ति पा गया। प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, पेड़ के वृक्ष की छाया में छिपकर। और जब प्रभु ने देखा, अरे ये तो अतिशय प्रेम है, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। और फिर अत्यंत वृद्धावस्था थी शरीर की। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय। महामुनि सुतीक्षण जी तो मार्ग में ही ध्यानस्थ होकर बैठे थे, आंख बंद करके। साथ आए हुए तपस्वियों ने दूर से भगवान को दिखाया, वो देखो सुतीक्षण जी का आश्रम, और वो सुतीक्षण जी मार्ग में ही आंख बंद करके बैठे हैं। मार्ग तो थोड़ा दूर था सर्वंग ऋषि से, तो अनेक नदी पर्वत पार करके प्रभु श्री राम वहां तक पहुंचे थे। दूर से ही तपस्वियों ने दिखाया, ये महर्षि सुतीक्षण का आश्रम है। प्रभु भी तो प्रभु ही है ना, अनंत करुणा वरुणालय, वो करुणा निदान करुणा सिंधु प्रभु। उन तपस्वियों ने जब दिखाया ना कि ये सुतीक्षण जी का आश्रम है, भगवान भी तो कहते अब आप सब आज्ञा दें तो मैं अपनी भार्या अपने भाई के साथ इनके दर्शन करूं। बोलिए श्री करुणा निदान भगवान की जय। तपस्वियों से कहते हैं आप लोगों की आज्ञाओं क्या शील है, कोई पार नहीं है प्रभु श्री राम के शील गुण का, कोई आर पार नहीं है। क्या शील है? तपस्वियों से कहते आप लोग आज्ञा दें तो इन महर्षि सुतीक्षण जी के मैं दर्शन करूं अनुज लक्ष्मण और सीता के साथ। और फिर उनकी प्रार्थना भी उचित थी। अरे जो ऐसा प्रेमी भक्त हो वो भी तो एकांत में ही प्रभु से मिलना चाहता है, मेले में कहाँ मिलना वो भी चाहेगा। प्रभु चाहते नहीं कि सेवक को संकोच है जरा भी। भरत जी से भी तो प्रभु ने कहा था चित्रकूट में, मन प्रसन्न करे सकुच तजी कहो करूं सोई आज सुतीक्षण जी के संकोच के मिटाने के लिए प्रभु ने तपस्वियों के साथ विदा ली। मानो बस यहीं तक मार्ग था, अब तो सुतीक्षण जी का आश्रम दिख गया, आगे सुतीक्षण जी मार्गदर्शन करेंगे। आज्ञा ले ली, आज्ञा तो खुद लेते हैं, भक्त का संकोच तो खुद दूर करना है सेवक का। और कहते हैं कि आप लोग आज्ञा दें तो मैं इनके दर्शन कर आऊं।
मानो सब तपस्वियों को वचन देकर लौटा दिया, लौटना पड़ा सबको। पर प्रभु ने सबसे लौटते समय कहा, मैं आप सबके आश्रम पर आऊंगा। अरे ये सब आश्रम तो तीर्थ हैं। वैसे भी जहां सात्विक जन साधन भजन करते हैं, वो स्थल ही सामान्य जनों को पवित्र करने वाला तीर्थ होता है। और प्रतिज्ञा भी तो प्रभु ने की थी ना, 2 हाथ उठा के, निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल ऋषिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कोई ऋषि बचा नहीं था। जैसे बानरों भालुओं की सेना थी, कोई बानर ऐसा भालू नहीं था जिसे प्रभु ने व्यक्तिगत तौर पे उसका कुशल क्षेम न पूछा हो, उस पर कृपा की दृष्टि की वृष्टि न की हो। ठीक ऐसे एक एक ऋषि के पास दंडक वन में, कल्प में कथा ही, भगवान दंडक वन में 10-11 वर्ष निवास किए। एक एक ऋषि के आश्रम में जाकर उनको सुख दिया, क्योंकि ये ऋषि बड़े आतंक ग्रस्त थे रावण और उसके अनुचरों से। प्रभु उस दुख को मिटाकर आनंद की वर्षा करना चाहते थे। एक एक ऋषि, कहीं एक दिन, कहीं हफ्ता, कहीं 10 दिन, कहीं 15, कहीं महीना, कहीं कई महीने, कहीं साल, कहीं कई साल, ऐसे प्रभु निवास किए। सब ऋषियों को, महर्षियों को आनंद दिया। तपस्वियों को विदा करके प्रभु श्री राम सुतीक्ष्ण जी के समीप पधारे। वो जो ध्यानस्थ मार्ग में बैठे हैं, भाव योगी कह लो, अब उनको उठाने की चेष्टा ही नहीं है। वो इतने समाधिस्थ हैं। कैसे समाधिस्थ हैं? मुनिमग माज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ऐसे मार्ग में बैठे हैं, नेत्र बंद करके, ध्यानस्थ, बिल्कुल ध्यानस्थ सुतीक्ष्ण जी। कैसे बैठे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, मार्ग में ऐसे अचल होके बैठे हैं। एक तो शरीर पे पुलकावली है, रोम रोम खड़ा है। तो खड़ा कैसे है? जैसे कटहल के फल पे कांटे खड़े रहते ना, जो भी है, ऐसे उनके रोम रोम खड़े हैं, बिल्कुल कड़े। ऐसे भाव योगी को उठाने की चेष्टा प्रभु क्यों करेंगे? तो कैसे उठावे, कैसे कि हम आ गए। तब रघुनाथ निकट चले आए और देखी दशा निज जन मन भाए। वृक्ष की ओर से प्रभु पास आकर देखते, सुतीक्ष्ण जी की दशा को देखकर, उनकी भाव दशा, प्रेमापरा, रागानुगा, भक्ति का आवेग देखकर हृदय में, मन में सुतीक्ष्ण जी प्रभु को बड़े भा गए। अब उन महर्षि सुतीक्ष्ण को प्रभु ने बड़े तरह से जगाया। मुनि राम बहु भांति जगावा। प्रभु जगा रहे तरह तरह से, पर वो जागते नहीं है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ये लीला, वो जागते नहीं है। तो क्यों नहीं जगते हैं तरह तरह से जगाने पर? अरे जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में जो सुख मिल रहा है वो सुख इतना है कि कोई सुध ही नहीं है भीतर बाहर। जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान में जो सुख था वो उसको लूट रहे थे। अच्छा, ध्यान में क्या ध्यान कर रहे थे? प्रभु श्री राम का, राजा राम का ध्यान कर रहे थे। राजा राम अवध रजधानी, काम सुर नर मुनि बरबानी। भगवान श्री राम का राज राजेश्वर के रूप में ध्यान कर रहे थे। भगवान ने देखा कि ऐसा क्या ध्यान का सुख ले रहे हैं जो तरह तरह से जगाने पे जगते नहीं। भगवान ने देखा हृदय में तो ये राज राजेश्वर मेरे उस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ने ध्यान से उस स्वरूप को हटा लिया। वो जो राजा राम के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, उस स्वरूप को प्रभु ने हटा लिया। तो स्वरूप को हटाया तो हृदय में कौन सा स्वरूप प्रकट किया? ध्यान में। भाई ध्यान से स्वरूप हटाया तो कुछ प्रकट भी तो किया। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हृदय में चतुर्भुज नारायण के स्वरूप को भगवान ने दर्शन कराया सुतीक्ष्ण जी को। और जैसे ही चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ, मुनि अकुलाही उठा, तब कैसे विकलहीन मणि फनी बर जैसे।
व्याकुल होके क्षण मात्र में सुतीक्षण जी उठ खड़े हुए, ऐसे मानो किसी सर्प की मणि खो जाए। वो मरता नहीं है पर वो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, उसको एक क्षण चैन नहीं, तुरंत व्याकुल होके उठ गए, व्याकुल होके। और जैसे इधर उधर आंख खोली, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। वो नील वर्ण, वो मेघ कांति, साथ में श्री जनक नंदिनी। लक्ष्मण जी महाराज साथ में, क्या रूप था इनका। और सुतीक्षण जी कहते हैं सुख धामा, ऐसा सुख हुआ सुतीक्षण जी को, खुले नेत्रों से ऐसा सुख हुआ। महाराज सुतीक्षण जी कहने लगे, सीता अनुज सहित कौन आया, सुख धामा। मेरे राम है सुख के धाम, हरे मन भजले सीता। मेरे राम है सुख के धाम, हरे मन भजले सीता। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। जान सके तो जान, भजले सीताराम। अरे मन भजले सीताराम। मेरे राम है सुख के धाम, रे मन भजले सीताराम। रे मन भजले सीताराम। अरे जो पहली अनुभूति हुई सुतीक्षण जी को, वो यही हुई कि मेरे प्रभु श्री राम सुख के धाम है। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। और जैसे ही दर्शन किया, अत्यंत वृद्ध कृष्णपाय शरीर तो था ही, परे लकुट इव चरणन लागी। जैसे भरत जी चरणों में गिरे थे ना, पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। एक तो प्रणाम करना होता है और दूसरा मानो कोई वृक्ष ही गिर पड़े एक झटके से। इसको कहते हैं पड़े लकुट की नाई। कोई सोंटी हो, छड़ी हो, छोड़ो तो कैसे गिरती है। भरत जी ने ऐसे ही प्रणाम किया था, पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। आज यहाँ पे सुतीक्षण जी महाराज परेउ लकुट इव चरणन लागी, जैसे थे वैसे ही गिर पड़े बिल्कुल प्रभु के चरणों में। प्रणाम नहीं किया, गिर पड़े। परेउ लकुट इव चरणन लागी। चरणों का स्पर्श होते ही तो फिर क्या पूछना है। प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, प्रेम में मगन है। प्रेमा परा रागानुगा भक्ति मनोपुष्ट हो रही है। प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। और प्रभु तो शरणागत क्यों है, पहले कह दिया था। प्रभु ने उनको शरणागत क्यों समझा। वो पहले ही मन में कहते थे, न मुझ में भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, न सत्संग है, न योग है, न जप है, न तप है, न यज्ञ है, न भगवान के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। पर मैं जानता हूँ हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। भगवान समझ गए इसको अपने किसी साधन का बल नहीं है, इसने सब साधन का बल छोड़ दिया। आज इसके अंदर बस एक ही बल था, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की।
इसलिए भगवान ने उनको केवल शरणागत समझा, प्रेमी शरणागत। और भुज विशाल गही लिए उठाई। जब भक्त प्रणाम करते प्रभु श्री राम देख ही नहीं पाते। अरे तुम ऊपर उठो, तुम्हारा मस्तक सबसे ऊंचा, तुम तो मेरे हो। विभीषण जी भी आए थे, प्रणाम नहीं करने दिया, झट उठा लेते हैं। भरत जी को झट उठा लेते हैं। जो भी प्रभु को प्रणाम करता है प्रभु झट उठा लेते हैं। भुज विशाल गई लिए उठाई। विशाल भुजाएं, उठाने में क्या है, आजान भुजाएं, घुटनों से भी नीचे तक भुजाएं हैं प्रभु की। उठा लिया छट से, उन अत्यंत वृद्ध सुतीक्षण जी को प्रभु ने उठा लिया और परम प्रीति राखे उरलाई। इतनी प्रीति बढ़ गई। अभी तक तो सुतीक्षण जी का प्रेम था ना, अब तो जैसे ही हृदय से लगे तो दोनों के प्रेम आपस में मिल गए। अभी तक तो सुतीक्षण जी के प्रेम को हम लोग देख रहे थे, प्रभु श्री राम तो प्रेम को निभाने में बड़े कुशल है महाराज। प्रेम को, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। अभी तो सुतीक्षण जी के पास अपना प्रेम था, अब तो हृदय से लगते ही प्रभु के साथ। तो क्या पूछना है, क्या पूछना है सुतीक्षण जी का प्रेम रस प्रवाह चला। गोस्वामी जी ने विनय में एक जगह एक पद में कहा, जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रेम की रीति तो एक श्री रघुनाथ जी जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। राम जी तो सब नातों को, संबंधों को छोड़कर केवल प्रेम का ही नाता रखते हैं। प्रेम कनौड़ों राम सो, प्रेम क्या विनय में लिखा गोस्वामी जी ने, प्रेम कनौड़ों, कनौड़ों का अर्थ होता है प्रेम के वश रहने वाला। प्रेम कनौड़ों राम सो प्रभु, त्रिभुवन तीहु काल न भाई, तेरो ऋणी हो कहो कपीसो, ऐसी मानी को सेवकाई। तुलसी राम स्नेह शील लकी, जो न भगति उरलाई, तो तही जन्म जाय जननी जड़, तनु तरुणता कमाई। ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने इस पद में किया। तुलसी राम स्नेहशील लखी, जौन भगति उरलाई। राम जी के प्रेम को, स्नेह को, शील को देखकर जो उनके प्रति भक्ति को हृदय में नहीं लाता, गोस्वामी जी कहते हैं, तो तही जननी, तो तही जन्मी जाय जननी जड़, तनु तरुणता गवाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडक वन में प्रभु के सहज स्वरूप की स्तुति करते, निर्गुण परमात्मा के स्वरूप का बखान करते, तब तो लज्जा के मारे इनका सिर झुक जाया करता है। और जब केवट और बंदर इनको मित्र और भाई कहते हैं, प्रभु अपनी बड़ाई मानते हैं। केवट अपना सखा कहें, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। बानर बंधु कहलाने में अपना बड़प्पन समझते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो भाई, रघुनाथ जी के समान प्रेम के वश रहने वाला तीनों लोकों, तीनों कालों में दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी से तो यहां तक कह दिए, मैं तेरा ऋणी हूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र का ऐसा स्नेह, ऐसा शील देखकर भी यदि उनके प्रति तेरे हृदय में भक्ति का उदय न हुआ, तो तुझे जन्म देकर तेरी मां ने व्यर्थ ही अपनी जवानी खोई। प्रेम कनौड़ो राम सो प्रभु, त्रिभुवन तीहु काल न भाई। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे कर राखत, राम स्नेह सगाई। एक जगह गोस्वामी जी ने इसी पद में कहा, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे,
भई जब जब पहुनाई और तब तब तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। कहा तो महाराज दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुवर विरह राहु गए सुरधाम। महाराज दशरथ प्रेम के निभाने में शरीर छोड़ दिए और उस प्रेम की अचल कीर्ति आज तक के लिए स्थापित कर ली, भविष्य के लिए भी। ऐसा प्रेम किया महाराज दशरथ ने और ऐसे परम प्रेमी पिता से भी प्रभु श्री राम ने जटायु गीध पर अधिक ममता, अधिक गुण गौरवता दिखाई। कैसे? अरे महाराज दशरथ का मरण तो राम जी के सामने नहीं हुआ, पर प्यारे गीध जटायु के प्राण तो राम जी की गोद में निकले, हाथों पिंडदान देकर उसका उद्धार कर दिया। अरे पशु पक्षियों का कहीं पिंडदान होता है, कहीं तर्पण होता है, पर राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जानन।